चैंपियंस ट्रॉफी पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद है। पाकिस्तान अपने मौके पर कायम है। आईसीसी, बीसीसीआई और मोहसिन नकवी के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई को करना है। चैंपियंस ट्रॉफी पर अभी तक तातुल बरकरार है। पाकिस्तानी फैंस के लिए सैड न्यूज है, क्योंकि फिर से वही हुआ जिसका डर था। पहले भारत मान गया था कि हम तैयार हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन अब दोबारा से वो पीछे हट गए। चैंपियंस ट्रॉफी में 70 दिन रह गए, लेकिन शेड्यूल आता नजर नहीं आ रहा। आईसीसी फेल्ड हो चुकी हुई है। आईसीसी के जो न्यू चेयरमैन है वो इस सोल्यूशन को सोल्व नहीं कर रहे। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच देखने। तो ऐसा लग रहा है कि आईसीसी जो है वो एक चुड्डू का किरदार जो है इस टाइम अदा कर रहा है। ये लफ्ज कहना गलत नहीं होगा, जिसको ये आइडिया ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक तरफ जो है वो आपका ब्रॉडकास्टर प्रोमो जारी करता है और प्रोमो जारी करते हुए कहानी ऐसे देखने को मिल जाती है कि बीच में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। यार अनप्रोफेशनलिज्म की हद होगी। जो शेड्यूल आज से 1.5 महीना पहले आ जाना चाहिए था वो शेड्यूल फंसा हुआ है और वो और इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की खिचड़ी अब ऐसी बन चुकी है जो कि ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। पता नहीं ये होगा क्या चैंपियंस ट्रॉफी का। और इंडिया वालों की एक बात तो पक्का है कि भाई फाइनल हो सेमीफाइनल हो जो भी हो, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को फाइनल के लिए या सेमीफाइनल के लिए इंडिया में आकर खेलना पड़ेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अब मजीद गंभीर हो चुका है और कहीं पर उम्मीद टाइप कोई चीज नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि आईसीसी के सरबराह जेशाह साहब जो हैं वो ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं। वहां पर ओलंपिक एक मीटिंग है उनकी। दूसरा जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है ब्रिस्बेन वो भी देखना है, मुकम्मल देखना है, 1-2 दिन का देखना है, बट सैटरडे को शुरू होना है। इट्स मीन कि ये वीक तो गया। अगर चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाती है ना तो $750 मिलियन, कितने? $750 मिलियन का लॉस हो जाएगा आईसीसी को, ठीक है। और साथ में अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में किया जाए ना, ये 2200 करोड़ पीके आ रहे हैं, 2200 करोड़। तो यानी कि अगर कैंसिल होती है ना, इतना बड़ा नुकसान होगा कि सिर्फ आईसीसी का नहीं बल्कि बाकी बीसीसीआई को छोड़ के और शायद पीसीबी को छोड़ के बाकी सारे बोर्ड्स का दिवालिया हो जाएगा। यानी कि इतना बड़ा इसका नुकसान हो सकता है अगर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कैंसिल होती है। हैरानकुन बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा मेन इवेंट है, वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन उसके बारे में कोई डिसीजन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। कल मोहसिन नकवी साहब भी कुछ पीसीबी ऑफिशियल्स के हमरा दुबई थे, वहाँ क्या बातें हो रही हैं, अजीब डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा। लेकिन अगर यही सब चलता रहा तो फिर तो कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान 2024 में सुपर ओवर से बाहर हो गया था, यहाँ से भी सुपर 8 में नहीं क्वालिफाई कर सका था और यूएसए से हम लोग सुपर ओवर में भी हार गए थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जाकर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि हम लोग क्या करेंगे। और अगर हम अपने मैदानों में इस तरीके से हारते हैं तो आप खुद सोचें कि क्या एक इम्पैक्ट छोड़ेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट का। मौजूदा हालात में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है। भारत पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर रहा है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आकर खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आप समझते हैं कि पाकिस्तान ठीक समत में आगे बढ़ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी को देखते हुए कि आप हाइब्रिड की तरफ जाएं? अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी भारत आकर नहीं खेलेंगे आईसीसी के मैचेस। मतलब अब इंतजार करते 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 क्या कर रहे हो भाई? अनाउंस करो शेड्यूल। क्यों अनाउंस नहीं कर रहे हो शेड्यूल यार? अब टाइम ही कितना रह गया। आज गालिबन 10 तारीख हो गई है, आज 10 दिसंबर आज हो गई। 20 दिन ये पीछे रह गए, पीछे दिन ही कितने रह गए जनवरी फरवरी में। और अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो ब्रॉडकास्टर है, जो आईसीसी है, कोई इल्म ही नहीं है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी होनी भी है या क्या होना है। और कहीं ना कहीं जो है सारे फिल्म के अंदर बीसीसीआई, पीसीबी, आईसीसी, फैंस, ये 4 ऐसी बॉडीज है जो प्रॉपर तौर पर जो है वो पिस रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी का क्या होना है क्या नहीं। कितना अनप्रोफेशनलिज्म हो रहा है ये। सवाल ये आता है कि आखिर भारत अब क्यों नहीं मान रहा? हुआ क्या था? कंडीशन ये थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल फाइनल नहीं हो रहे और पाकिस्तान इंडिया के लिए यूएई में जाके खेलेगा तो फिर भारत भी अगले 3 साल यही करेगा, जितने भी 2026 का जो वर्ल्ड कप है। लेकिन भारत कहता है चलो हम पाकिस्तान के साथ ग्रुप स्टेज के अंदर तो खेल लेंगे श्रीलंका जाके, लेकिन सेमीफाइनल और जो फाइनल होगा ना वो हम अपने मुल्क के अंदर ही खेलेंगे। वो इस चीज पे मान नहीं रहे। अब आपको मालूम है कि आईसीसी के चेयरमैन कौन है? वो भी जो आप जेशा हैं भाई।
और न्यूज ये आ रही है कि कोई यकतरफा फैसला या तो कर लिया जाएगा या जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर लिया जाएगा या कैंसिल भी हो सकती है। कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है, जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किए हुए हैं। तो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी Does he है। have the power? I mean, जय शाह के पास ये पावर्स हैं कि वो ऐसा कर सकता है? देखिए, माइट इज ऑलवेज राइट वाली बात होती है। जब माइट अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर्स शामिल हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो हो ना शायद साहब। वो जितना नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है इस फैसला होने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये एटीट्यूड क्या जाहिर करता है? इंडिया को चाहिए कि भाई पाकिस्तान वहां पर इंडिया में आकर खेले। क्यों चाहिए अब ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ रही थी, बातें उड़ रही थी कि भाई इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई पाकिस्तान लिख के दे कि वो इंडिया क्यों नहीं आना चाहते वगैरह वगैरह। लेकिन अंदर की बात यही है कि भाई इंडिया को पाकिस्तान के आने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को घंटा फर्क नहीं पड़ता या इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कहीं पर भी जाकर, ना, क्योंकि इंडिया ने जो वो 1,32,000 लोगों का जो स्टेडियम बनाया है वो कोई छोटे मोटे मैचेस के लिए तो नहीं बनाया, वो इसी के लिए बनाया, फाइनल के लिए बनाया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके साथ बीसीसीआई के जो अबूरी सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, यानी वो भी दुबई में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइप्स जो थे वो दुबई में मौजूद थे और कल भी उनकी इत्तला थी कि वो मौजूद थे मतलब, और मीटिंग कर रहे थे वो बीसीसीआई के साथ और आईसीसी के कुछ टॉप ऑफिशियल्स के साथ। जाहिर है जय शाह साहब के साथ नहीं, बट दीगर टॉप ऑफिशियल्स के साथ। मगर ना जय शाह साहब हैं ना बीसीसीआई के जो डिसीजन मेकर हैं वो हैं। तो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला क्या बनेगा इसका? ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जो ऑफिशियल हैं वो भी वापस आ जाएंगे या आ चुके होंगे ऑफ कोर्स, जब आप व्लॉग देख रहे होंगे। पहले वो हामी भर ली थी उन्होंने, लेकिन अब इस चीज पे हामी नहीं भर रहे क्योंकि उनको आइडिया है कि इससे उनका जिसको कहते हैं ना कितना नुकसान होगा। लेकिन सेम फॉर पाकिस्तान भी तो है ना कि पाकिस्तान का भी तो नुकसान हो रहा है, ये कोई देख नहीं रहा। अब मसला ये है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? जब दो बोर्ड एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। पहले बातचीत हुई थी, मान गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से कहते ना मना कर दिया। अब एक इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं इनको बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, अभी भी करता हूं, लेकिन कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। वो कहते हैं कि ना आईसीसी चाहे तो पाकिस्तान को ऐसे निकाल दे चैंपियंस ट्रॉफी से जैसे दूध में से मक्खी को निकालना होता है। तो आपको मालूम है कि पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान जो है वो अभी तक मामलात तय नहीं हुए हैं। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के लिए तो मान लिया था, लेकिन पीसीबी ने साथ में एक बहुत बड़ी डिमांड की थी कि बीसीसीआई हमें लिख के दे कि भाई आप जब हम जो है वो इंडिया में आके नहीं खेलेंगे ना, तो आप भी अपने मैचेस बाहर करवाएंगे। आपके इवेंट में जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे ना वो जो बाहर होंगे। लेकिन बीसीसीआई ने इनकार कर दिया कि भाई हम लिख के नहीं दे रहे, क्योंकि हर दफा यही कोई ना कोई इशू होता है। पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल कर जाता है इंडिया, जब इंडिया ने ट्रैवल करना होता है। 2008 से दे हैव अ वेरी सॉलिड पॉलिसी कि नहीं जी हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। बट ये तो आईसीसी सॉर्ट आउट हो जाएगा कि आईसीसी इवेंचुअली, जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया इसको कि हाँ जी जब भी पाकिस्तान इंडिया खेलेगा, चाहे इंडिया में भी इवेंट हो रहा हो तो हाइब्रिड पे खेलेगा या न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। बट पॉइंट इज कि एक चीज है कि जाहिर है अगर कहीं पर मीटिंग की जरूरत पड़ती है तो वो जूम पे हो सकती है, मगर अनरिजॉल्व्ड चैंपियंस ट्रॉफी का मैटर है अभी। और जो आईसीसी के सरबराह हैं जो कि इस इवेंट को जिनकी जिम्मेदारी है वो है ही नहीं अपने ऑफिस में एक तरह से, और वो ऑस्ट्रेलिया हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो है कि उनको कोई मसला नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो ठीक है, नहीं होती तो पाकिस्तान मेज़बान है ना तो निपट लें। ये दूसरी वजह यह है कि वैसे तीन वजह बनती। दूसरी वजह यह है कि इसका मतलब पोस्टपोन की तरफ तो कहीं नहीं जा रहा ये मैटर। और असल में बात यह है कि जो इंडिया ने बात की है कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए, वो चाहते हैं लीग मैचेस पाकिस्तान भले ही बाहर जाकर खेल ले, लेकिन अगर सेमीफाइनल या फाइनल में आता है पाकिस्तान, चाहे वो किसी की मदद लेकर आए, कुछ काली दुआएं करवा के आए, जो भी करवा के, लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में आता है तो फिर फाइनल सेमीफाइनल भारत में होगा और किसी का बाप भी इसको चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया का फाइनल में जाना तय है। वो 100% गारंटी है कि भाई इंडिया वाले फाइनल में जाएंगे, कुछ भी हो जाए इंडिया कभी भी फाइनल से पहले नहीं रुकेगा। और ये चीज हम देख चुके हैं कि भाई इंडिया वाले फाइनल में जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कैंसिल होगी, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि क्या होगा कि शायद जो है वो बीसीसीआई अपने स्टांस पे खड़ा रहे और पीसीबी को किसी तरह से मना लिया जाए भाई हम लिख के तो नहीं देते, लेकिन आप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे करवा लें, क्योंकि बहुत बड़ा जो है वो पीसीबी को भी जो है लॉस होगा अगर चैंपियन ट्रॉफी नहीं होती
या इसको होस्ट पाकिस्तान नहीं कर पाता। तीसरी वजह यह है कि जो अभी तक चीज़ चल रही है कि जो पाकिस्तान ने कन्फ्यूजन कह रहा हूँ, फ्यूजन मॉडल जो पाकिस्तान ने रखा, उसके ऊपर बीसीसीआई ने अपनी गवर्नमेंट से पूछा है। उनकी गवर्नमेंट जब रिप्लाई करेगी तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या आईसीसी को बता देंगे कि ये मैटर है, इस पर हमारा ये स्टांस है। अगरचे बीसीसीआई खुद नहीं मान रहा, बट वो गवर्नमेंट के ऊपर तो उन्होंने छोड़ा है। अब गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है, पाकिस्तान टीम भी नहीं आती तो ना आए, आप जाएँ, आप चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल मुकाम पे खेलें और मामला तो आगे बढ़ाएं, तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। बट मुझे डर ये लग रहा है दोस्तों, पीछे कितने दिन रह गए हैं, मतलब 70 डेज भी एक तरह से नहीं पड़े हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी है, ये कोई गली मोहल्ले की टेबल टूर्नामेंट नहीं है, ये इस तरह से होता नहीं है। और अब डर क्रिकेट के हल्के में जो दूसरे भी हैं उनको भी ये लग रहा है सामने कि ये कहीं खुदा ना खास्ता पोस्टपोन की तरफ, डिले की तरफ ना चला जाए। लेकिन अगर इनफैक्ट पाकिस्तान भी फाइनल में गया, मैं 2026 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में गया, जो कि वो जा सकते हैं, ये मैं देखो, तुम लोग मुझे पता है जूता उठा के मारने का दिल चाह रहा होगा मेरे सर के ऊपर, जितने भी मेरे हिंदुस्तानी भाई लोग देख रहे हैं, लेकिन भाई पाकिस्तान 2022 में फाइनल में गया था, एक वर्ल्ड कप की बात है, बीच में सिर्फ 2024 वाला गुजरा जो हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए हैं। 2022 में पाकिस्तान फाइनल में गया था, और जैसे भी गया दुआओं के जरिए गया, या नीदरलैंड ने मदद की, या कुछ भी किया, या फलानी टीम हार जाए, फलानी टीम से हार जाए, तो इस तरीके से हम फाइनल में पहुंच तो सकते हैं। ये बात तो पक्की है पाकिस्तान की, क्योंकि भाई देखो ना, सिर्फ बेइज्जती है हमारी, मुझे पता है हमारी बड़ी गंदी बेइज्जती हुई है 2024 में। बात यह है कि पीसीबी ने जो हाइब्रिड मॉडल माना है ना, ये पीसीबी ने बीसीसीआई के किसी डिमांड मानने की वजह से नहीं माना है। बीसीसीआई ने तो पीसीबी की कोई डिमांड मानी ही नहीं है, अगर मानी होती उन्होंने वो लिख के दे देते, उन्होंने नहीं मानी है। ये पीसीबी ने इसलिए माना है कि जो पीसीबी को जो $65 मिलियन का जो है वो लॉस होगा ना, उसके बाद पीसीबी को नुकसान होगा बहुत बड़ा, इंतहाई दर्जे का, और जो शायद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दिवालिया भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतना भी नाकारे नहीं है, हम लोग तो फाइनल में हम जा सकते हैं, और इंडिया को चाहिए कि वो अहमदाबाद में फाइनल करवाना चाह रहे हैं। लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल मेरे ख्याल से मुंबई में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अहमदाबाद में नहीं हुआ था। लेकिन इस दफा 2026 का जो वो शेड्यूल बनाने के चक्कर में है, वो चाहते हैं कि भाई अहमदाबाद के अंदर जो है वो शेड्यूल का फाइनल रखा जाए, चैंपियन इसका T20 वर्ल्ड कप का, और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस वहीं पर करवाए जाएं। और पाकिस्तान को अब इस चीज का एडवांटेज है, बहुत ज्यादा एडवांटेज है, जबकि बीसीसीआई ने प्रॉपर तौर के ऊपर पेपर्स वगैरह सब कुछ पाकिस्तान को बोला कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे लीग के मैचेस बाहर करवा देंगे, लेकिन ये जो तुम कह रहे हो कि भाई हमारे जो फाइनल सेमीफाइनल होते हैं तो वो भी करवाओ, इस बात के ऊपर थोड़ा सा डाउट है।